के ज्ञानव्यापी परिसर की एएसआई की रिपोर्ट ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है। ये रिपोर्ट मुस्लिम पक्ष के लिए एक झटका रही। ज्ञानव्यापी एक मंदिर या फिर मस्जिद, यही कानूनी लड़ाई की जड़ है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष को लेकर इसके अपने अपने दावे हैं। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानव्यापी मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। कोर्ट को सौंपे गए अपनी साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और किताबों का भी हवाला दिया है। इनमें मासिर ए आलमगीरी भी शामिल है, जिसमें मुगल शासक औरंगजेब की जीवनी लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि ज्ञानव्यापी एक मंदिर था या फिर मस्जिद। आइए जानते हैं इस किताब में ज्ञानव्यापी को लेकर क्या लिखा गया है। मासिर ए आलमगीरी किताब को साकी मुस्तैद खान ने लिखा है। इसे फारसी में लिखा गया है। इस किताब का पहला हिस्सा औरंगजेब के जिंदा रहते लिखा गया, जबकि आखिरी हिस्सा उसकी मौत के बाद लिखा गया। बाद में इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने ब्रिटिश काल में इस किताब को ट्रांसलेट किया। इस किताब में लिखा गया है कि औरंगजेब ने साल 1669 में एक शाही फरमान जारी किया था, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था। मासिर ए आलमगीरी के मुताबिक औरंगजेब इस्लाम की स्थापना के लिए बेचैन था और उसने सभी गवर्नरों को हिंदुओं के स्कूल और मंदिर तोड़ने के आदेश दिए। साथ ही ये भी कहा कि काफिरों यानी कि हिंदुओं के पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई पर फौरन पाबंदी लगाई जाए। वहीं इतिहासकार सैयद अतहर अब्बास रिजवी अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया के वॉल्यूम 2 में लिखा गया है कि औरंगजेब ने साल 1665 में हिंदू व्यापारियों पर मुसलमानों के मुकाबले दोगुना आयत कर लगा दिया, जबकि बाद में मुसलमानों के लिए कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी। जनवरी 1669 में उसके तीसरे बेटे शहजादे आजम की शादी थी। इस मौके पर उसने इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए तमाम शाही फरमान निकाले। इनमें से एक फरमान हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का भी था। इसी फरमान के जरिए बनारस, मथुरा और पश्चिम बंगाल से लेकर पलामू, राजस्थान और दक्कन जैसे कई इलाकों में भी औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। ज्ञानव्यापी को लेकर कुछ इतिहासकार एक दूसरी थ्योरी भी देते हैं, जिसे शिवाजी वाली थ्योरी कहा गया है। इतिहासकार रिचर्ड एटन के मुताबिक साल 1669 में बनारस में जमींदारों के बीच विद्रोह हुआ, जिनमें से कुछ पर मराठा शासक छत्रपति शिवाजी आगरा को मुगलों की कैद से भगाने का संदेह था, जिसके बाद शिवाजी औरंगजेब के कट्टर दुश्मन बन गए थे। दरअसल जिस तरीके से वे मुगलों को चकमा देकर आगरा से भाग निकले, उससे औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इसलिए उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने के बाद 1680 के दशक में उसी जगह ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद के निर्माण में मंदिरों के अवशेष, बचे हुए कॉलम जैसी चीजें इस्तेमाल की गई। इतिहासकार ऑन्ड्रे ट्रशके लिखती हैं कि मंदिर तोड़ने के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद में उसके अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। एएसआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे से पता चलता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद साफ तौर पर किसी मंदिर का बचा हुआ हिस्सा है। मस्जिद के अंदर एक पत्थर पर लिखा गया था कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के काल में 1676 से 1677 के बीच हुआ। पत्थर पर यह भी खुदा हुआ था कि मस्जिद के आंगन की मरम्मत 1792-1793 के बीच हुई। हालांकि अब इस पत्थर से मस्जिद निर्माण की तारीख और दूसरी चीजें खुरच कर मिटा दी गई हैं। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।